जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। हम एसएसजीडी कांस्टेबल जो 2022 पेपर होने वाला है, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं इस टाइप का, इस टॉपिक का। ये इसका दूसरा वीडियो है। और अगर मैंने आपको इस पे पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर ये आपको समझ में आते हैं या बना लेते हो तो 1 नंबर आपका पक्का समझ के चलना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस और देखते हैं हम, और भी हम इसके बाद में और क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे। अब 32 का रिलेशन 160 से तो 28 का किससे होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 32 का रिलेशन किससे किससे है, 160 से तो 28 का किससे होगा। तो जरा बताओ, 32 और 160, मुझे एक चीज समझ में आ रही कि 32 जो है इसका आधा होता है 16, और एक जीरो लगा दी, मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही 28 का आधा कितना होता है 14, और एक जीरो लगा देंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 140, जो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और ऑप्शन बी है, बिल्कुल बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि 2 3 5 5 8 7 इसका इससे रिलेशन चेक करना है, और रिलेशन आप इसका डबल कर लो, डबल करने पर इसका डबल कर लो, हल कर लो, कहीं भी कुछ कोशिश करना, जो भी आपसे बने, जैसे भी क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इस क्वेश्चंस में लॉजिक बहुत अलग लग रहा है, बहुत अलग लॉजिक लग रहा है। और वो लॉजिक आप देखोगे, जरा देखो कैसे। तो 2 3 5 को मुझे क्या बनाना है, 5 8 7 बनाना है। कैसे बनेगा, देखो इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ रहा है 5, वही लिखा है यहाँ पर। वैसे ही इन दोनों को जोड़ो जरा, क्या है 8, ये लिखा है। अब इन दोनों को पहले प्लस किया, फिर इन दोनों को प्लस किया, अब इनको प्लस करो जरा, क्या है 7, ये रहा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो दो संख्या का जोड़ है। तो जरा देखो यहाँ 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, तो पहले 7 आएगा। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ 8 आएगा। राइट, और उसके बाद पहले इसका जोड़ 7, फिर ये 8। अब यहाँ देखो इन दोनों का जोड़ कितना है, इन जोड़ों का 9, तो आपका आएगा आंसर 7 8 9। ये ऑप्शन आपका सी। क्लियर हुआ इतना। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/4 का संबंध 1/8 से है, तो 2/3 का संबंध किससे है। और थोड़ा सोचो, तो एक का एक रखा है, 4 का डबल किया है, या हम ये बोल सकते कि 1/4 में 1/2 का गुणा किया है, तो 1/8 हो गया। राइट, वैसे ही 2/3 में 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2/6, यानी 1/3 ऑप्शन है क्या, ये बिल्कुल। तो ये आपका ऑप्शन सी बनेगा। क्लियर हुआ इतना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। 22 का संबंध 625 से है, तो 13 का संबंध किससे होगा, ये आपका क्वेश्चन है। 22 का संबंध 625 से है, तो 13 का संबंध किससे होगा। अच्छा, 600 जो 25 है वो वर्ग है। 625 क्या है, वर्ग है। किसका है सर, 25 का वर्ग है। तो 625 जो है वो 25 का वर्ग है। राइट, तो बताओ ये 25 कहां से आया। तो सर ये 25 जो है, ये 22 में अगर हम 3 प्लस कर दे तो 25 आ जाएगा। वैसे ही बताओ जरा यहाँ क्या लिखा 13, और अगर 13 में 3 प्लस करने जाएंगे तो कितना आएगा 16, और 16 का वर्ग क्या होता है 256। देखो वर्ग याद होना चाहिए, 256। क्या ऑप्शन है, यस, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 का संबंध 270 से है, तो 13 का संबंध किससे बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। 15 का रिलेशन किससे, 270 से, तो 13 का किससे बनेगा। तो मुझे ये बताओ कि 15 का 10 गुना करेंगे तो 150 तक पहुंचेंगे, 15 का 20 गुना करेंगे तो 300 पे पहुंचेंगे। तो करीब करीब 300 के आसपास की संख्या है, तो जो मल्टीप्लाई भी है वो करीब करीब 20 के आसपास की संख्या का होगा। तो हम एक काम करते हैं, 18 19 के आसपास की संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चेक करते हैं पहले 15 में 18 का मल्टीप्लाई करना। राइट, तो 15 का 18 मल्टीप्लाई करते तो क्या निकल के आएगा, 8 × 5 = 40, 4, 8 × 5 = 13, 13 और 4 17 का 7, एक और एक 270, बिल्कुल। तो यहां पर 15 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 270 निकल के आ जाएगा। वही काम हम यहाँ 13 में करेंगे। तो अगर 13 में मैं 18 का मल्टीप्लाई करने गया तो जरा देखो मल्टीप्लाई क्या आता है। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 8 × 24, 2, 8 9 10 11 12 13 का 3 1 2, 234। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि सर यहाँ 18 का मल्टीप्लाई किया ये आ गया, लेकिन यहाँ 18 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर मैच नहीं हो रहा है। जब आंसर मैच नहीं हो रहा तो अब ये सोचो कि 18 आया कहां से।
तो देखो 18 को लाने के तरीके समझना। 18 कैसे आया, तो सर ये 15 जो है, 15 में अगर मैं 3 प्लस कर दूं तो 18 आ जाएगा, राइट। 15 में 3 प्लस कर दूं तो 18 आ जाएगा। तो बताओ जरा यहाँ क्या है, 13 है, और 13 में अगर मैं 3 प्लस करने जाऊंगा तो कितना, 16। जरा इसमें 16 का मल्टीप्लाई करके चेक करो, इसमें 16 का मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या ऑप्शन मैच हो रहा है। अगर नहीं होता है तो फिर कुछ और समझेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है, और 6 का 3 गुना 18। वैसे ही 3 और 1 कितना होता है, 4, 4 का 3 गुना कितना, 12, तो 12 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो पहले 16 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 18 का 8, असल का 1, 6, 7, 8, 9 और 1 10, 1 1 2, 208। क्या ऑप्शन है, यस, बिल्कुल मिल गया। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म। मतलब कैसे हुआ, तो 15 में 3 प्लस किया 18 आया, वैसे 13 में 3 प्लस किया 16 आया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्लियर इतना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा आप ऐसे ही आइडिया लगा लेना। और मैं फिर बोल रहा हूं कि वर्ग क्यूब अच्छे से याद होना। 1331 क्या है, 1331 क्या है आपका, तो सर 1331 जो है वो लगभग 11 का क्यूब होना चाहिए, 11 का क्यूब होगा। और नहीं तो जरा देखो, 11 का वर्ग 121, और 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 दूना 22, 23 का 3, 2 22, 13, 1331। ये ना जो 1331 है वो क्या है, तो सर 1331 11 का क्यूब है। वैसे ही हम 9 का क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकालना है, और 9 का क्यूब निकालोगे तो 9 का क्यूब बनेगा 9 729। क्लियर हुआ इतना। तो कुल मिलाकर हमें वर्ग क्यूब भी अच्छे से याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, 4 का संबंध 36 से है तो किसका संबंध 49 से होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अब बताओ 4 का संबंध 36 से, तो अब एक बात तो समझ में आता है कि जो 36 है वो 6 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 6 का। और 6 में अगर 2 कम कर दे तो 4 आ जाएगा, यस या नो। सेम प्रोसेस यहां जरा देखो, 49 जो है वो किसका वर्ग है, 7 का। और अगर 7 में 2 कम कर दे तो क्या आना चाहिए, 5। क्या ऑप्शन है, यस, हमारे पास ऑप्शन है। क्लियर हुआ इतना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी एग्जाम में पूछा है, और समझना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, राइट। 82 का संबंध 6 से है तो 76 का संबंध किससे होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब कुछ भी कर लो, 82 को 6 लाना है तो एक चीज समझना, 8 में अगर 2 को माइनस कर दो तो 6 आ जाएगा। लॉजिक लगाओ, लॉजिक, ऐसा नहीं कि इसमें डिवाइड ही करे, अरे 8 में से 2 कम कर दे तो 6 आ जाएगा, यस सर आ जाएगा। तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बताओ जरा यहाँ क्या लिखा, 7, और 7 में से अगर 6 को कम करूंगा तो कितना आना चाहिए, 1। और क्या ऑप्शन है, यस, हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनेगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 गुणित 2 का संबंध 9 गुणित 9 से है तो 9 गुणित 5 का संबंध किससे होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसका संबंध इससे, तो इसका किससे होगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन से। देखो तो जरा यहाँ और यहाँ में समझना, ये 9 9 9, ये 2 9 2 और 9, तो दो का क्यूब कितना होता है, 8। 8 में 1 प्लस करे तो 9 आ जाएगा, तो 5 का क्यूब, तो ये तो संख्या ऑप्शन ही मैच नहीं होगा ऐसे तो, राइट। क्योंकि यहाँ तो चलो 2 का क्यूब 8 और 1 प्लस करे 5 का क्यूब, जरा समझो 125 और यहाँ 26 होना था, ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 9 और 9 का 2 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 18 आएगा, 9 दूना 18। वैसे इनका मल्टीप्लाई करो तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 81 आएगा। और जरा देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, उल्टा लिखा, 18 का उल्टा 81। जरा यहाँ देखो, 5 गुणित 9 ये हो जाएगा आपका 45, तो इसका उल्टा कितना होता है, 54। 9 दूना 18, 18 का उल्टा 81, 9 गुणित 9, 9 गुणित 5 45, 45 का उल्टा 54। और 54 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो 54 9 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो 9 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, तो 9 के मल्टीप्लाई में आएगा 6, 6 नंबर की 54। तो आपका आंसर बनेगा 9 गुणित 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 56 आएगा, जो इसका उल्टा है। तो यह आंसर आपका बनेगा 9 गुणित 6। बोलो समझ में आया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो ऐसे ही हमारी और भी एसएससी जीडी क्लासेस आपके वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट कोचिंग को लाइक कीजिए, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन के बटन पे दबाना ना भूलिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।